ये मेरे सीने में चोट आई है। एचएचओ ने खड़े होकर पिटवाया हमें। किसी की गार्डों ने भी मारा है, गार्ड भी थे वहाँ पे जो लेडीज गार्ड थी। एकाएक मारा क्यों? कुछ तो वजह मारा कि हमने वहाँ धरना दे दिया था कि भाई हम यहाँ हमारी नौकरी चाहिए, हमारे को 2 नौकरी दो। उन्होंने पुलिस ला के हमारे को पिटवाया। ये फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और इस वक्त हम हैं आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मजदूर वर्ग के लोग हैं। इनकी क्या समस्या है इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है जी। कहाँ से हैं? त्रिलोकपुरी। क्या किस लिए आप लोग यहाँ कार्यालय पे आए? मतलब हम इसलिए आए हैं कि हम एनएमसी में काम करते थे। 3 साल हो गए हमें काम करते करते, और शुक्रवार को हमने काम करा। शनिवार को हमको कह दिया है कि भाई कल से मत आना। ना कोई नोटिस ना कुछ, हमें कुछ नहीं दिया गया। और जो जैन का ठेका आया वो हमसे 10,000 रुपये मांग रहा। हम 10,000 कहाँ से दें? किराए पे रहते हैं, रांड बेवाएँ कहाँ से लाएँ? आप देख सकते हैं ये कहना चाह रही है कि हम विधवा हैं और 10,000 रुपये दे तब जाके इनकी रीजॉइनिंग हो सकती है, इनको बहाल किया जाएगा। क्या नाम है? राजवती। कहाँ से हैं? पहला पुस्ता उस्मानपुर। हाँ। शास्त्री पार्क। हम रान बेवा हैं। देखो नौकरी से हमें निकाला गया। शनिवार तक शुक्रवार तक काम करा, शनिवार को हमें मना कर दिया, गेट के अंदर भी नहीं आने दिया। 10,000 रुपये मांग रहा है हमसे। ऐसे अचानक कैसे क्या हुआ कि आप लोगों को मतलब एकाएक निकाल दिया गया? कुछ तो पहले बात हुई होगी। जैन का ठेका आ गया था, नया टेंडर आ गया था, पुराना चला गया है। वो 10,000 रुपये मांग रहा है हमसे। हम पे 10,000 रुपये है नहीं, हम किराए पे रहने वाले हैं। कहाँ किस चीज का 10,000 रुपये मांग रहा है? लगाने के। मतलब आप लोग 10,000 रुपया जमा करिए फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। हाँ जी। हाँ। तो हम पे है नहीं। कितने दिन से काम कर रहे थे आप लोग? हम 3 साल से काम कर रहे थे। हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल के बाद हमें निकाल दिया। आपका नाम क्या है? शांति नायक है। हम माता सुंदरी रोड से है। हमें एनडीएमसी में थी? हाँ जी। हमें वही 3 साल से है। हम काम कर रहे थे और हटाते हमें बोल दिया गया शुक्रवार को तो कि कल से नहीं आना। हम शनिवार से नहीं आ रहे। जैन की टेंडर आ गया है और जैन की मैनेजर हमें 10,000 रुपया मांगा है और बोला तुम 10,000 रुपया देगा तो ज्वाइन करेगा। तो आप लोग 10,000 रुपया? हम रांडवे हुआ है, हम कहाँ से लाएंगे? हमारी किराया घर है, हम कहाँ से लाए? तो हम 10,000 दिए नहीं है, मना कर दिया हमें। और हम गए मांगने के लिए, तो मांगने के लिए गया, पुलिस वालों ने हनुमान मंदिर से थाना वाला पुलिस बुलाए हैं। हमें मारा पिटी करा है। हाँ जी, चोट आई है, मेरे सीने में चोट आई है। एचएचओ ने खड़े होकर पिटवाया हमें। मेरा समाज सोया पड़ा है, इसीलिए मैं जाग रहा हूँ। एसएचओ कहाँ के? एसएचओ हनुमान मंदिर। एसएचओ कहाँ का? एसएचओ हनुमान मंदिर का जो थाना है वहाँ से उन्होंने मारा है। मेरे को आप डॉक्टरी भी करवा सकते हो, अभी तक भी मेरे चोट है। ये बात कब की है घटना जो मारपीट आप लोग के साथ हुआ? घटना हमारी कब की? अभी की है, शुक्रवार की है, सोमवार की है। और एनएमसी की गार्डों ने भी मारा है, गार्ड भी थे वहाँ पे जो लेडीज गार्ड थी। एकाएक मारा क्यों? कुछ तो वजह मारा कि हमने वहाँ धरना दे दिया था कि भाई हम यहाँ हमारी नौकरी चाहिए, हमारे को 2 नौकरी दो। उन्होंने पुलिस ला के हमारे को पिटवाया। ये भी बेहोश हो गई थी। इसलिए हमें खींचातानी करके वहाँ से भगा दिया गया। बेहोश हो गई थी मैडम। हमें तो बेहोश हो गई थी, मेरे पे तो सारी गिर गए थे। मारा भी हमें, खींचातानी पे मार पिटी करे तो हमें लगे तो हम बेहोश भी हो गई थी। मेरा रिपोर्ट भी है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट। हमें वहाँ दिखाया, वहाँ नहीं दिखाया, आरामेल भेज दिया। आरामेल में कोई हमें इलाज नहीं कराया, ना सुनाई नहीं करा, भगा दिया। फोन पहुँच गया ना। तो आप देख सकते हैं ये वो महिलाएं हैं, ये वही मजदूर वर्ग के लोग हैं जो कि अपनी बात रखने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। तो धरना में इनके साथ मारपीट किया जाता है। इनका आरोप है कि एसएचओ ने खड़े होकर इनको वहाँ पे मारपीट करता है। मेरे जो चोट लगा हुई है, मेरे चोट लगा हुई है हाथ में, अभी तसलियों में अभी कोई सुनवाई नहीं, अस्पताल में भी कोई सुनवाई नहीं थी हमारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है, मैं गाजीपुर से आती हूँ।
और हमारे साथ में यही हाथापाई कही है। 10,000 रुपये मांगे थे हमसे नौकरी पे रखने के लिए। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें नौकरी पे भी नहीं रखा। जैन का टेंडर आया हुआ है, अब कह रहा है कि जहाँ मर्जी चले जाओ, मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा। अब बताओ हम कहाँ जाएं? हमारे पास 3 बच्चे हैं, रांड रेवा हैं, किराए का मकान है हमारे पास में, और हाथापाई भी कही है HHO के साथ में लेबर ने हमें बिल्डिंग से बाहर कर दिया है। हम 2 दिन बिल्डिंग में भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और हमारा जो प्रूफ हमने बनाया था वो भी हमारा सारा प्रूफ डिलीट कर दिया है। मोबाइल ही ले गया, सारा मोबाइल भी छीन के नहीं, सारा फ़ोन हमारा डिलीट मार दिया है। कुछ नहीं हमारे पास प्रूफ छोड़ा वहाँ का। क्या बता रही हैं? ये कैसी वीडियो थी डिलीट कर दी गई? वही जो खींचातानी का वीडियो थी, हमारी पास मारपीट का वीडियो थी। कौन जबरदस्ती कोई डिलीट करवा दिया? हाँ जी, थाना वाला ने, हनुमान मंदिर के पास जो थाना है उस वाला ने सारी 4-5 मोबाइल खींच के ले गया और लेके सारी वीडियो डिलीट कर दिया। हमारे पास जो पूर्व थे वो पूर्व सब डिलीट कर दिए। अरे ये है हमारी पर्ची है, हम बेहोश हो गए थे। और ये उसी में जो NDMC में जो छोटा हॉस्पिटल है हमें उसमें देखा है, वहाँ से भगा दिया गया। और RML में ना हमारी पर्ची बना, ना सुनाई हुआ, ना पुलिस वाला भी मना कर दिया। हाँ, वो बोला कि जाओ तुम थाना में। आप इधर आइए। आप कहाँ से हैं? मैं काली मस्जिद तुर्कमान गेट से। अच्छा, कितने दिन से काम कर रही थी NDMC? 3 साल से काम कर रहे थे। और जो है ना, अब अचानक से एकदम से ठेका गया तो 9 तारीख को काम किया, 10 तारीख से हटा दिया हम लोगों को। उसके बाद में RK जैन का आ गया टेंडर, वो 10,000 रुपये मांग रहे हैं कि 10,000 रुपये दो और आप लग जाओ। तो हमारे पे पैसे हैं नहीं, तो उन्होंने हमें रखा नहीं। अच्छा, आप लोग को क्या लग रहा है जो पैसे आपसे मांग रहे हैं वो घूस मांग रहे हैं? बिल्कुल घूस ही मांग रहे हैं, और क्या। और जो है ना, वो थोड़े बहुत दिन रख के भगा भी देता है, रखता नहीं है ढंग से। इसमें हमने 3 साल तक काम किया। बड़े कोरोना में हमने पैदल ड्यूटी आकर करी है, फिर भी यहाँ के लोगों ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या मेहरबानी रखा हमें। और इतनी वो हिसाब है, धरना भी वहाँ पर दिया, वहाँ से फिर मारपीट करके भगा दिया। तो आप लोगों ने कहीं और संपर्क किया था? पुलिस थाने में जाओ आके वहाँ पे कंप्लेन वगैरह लिखवाई थी? हाँ, हनुमान मंदिर पर कंप्लेन लिखवाई थी। तो क्या वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से मेरे ख्याल से रख लेंगे, रखेंगे, लेकिन फिर जैन ने बोला भी हम रखेंगे आपको, कहीं भेजेंगे, मतलब एक साथ ये बिल्डिंग में नहीं आना। नहीं देंगे, उस बिल्डिंग में नहीं देंगे, NDMC में नहीं देंगे। किराए के मकान पर रहते हैं, 10,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? ये बताइए कि अभी आप लोग मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने क्या कुछ कहा आप लोगों से? मंत्री से हमसे तो बात नहीं। मंत्री जी की बात हुई है आपसे? मंत्री जी की बात हुई है, मगर अभी कह रहे हैं कि हम आपको कार्रवाई करते हैं। देखो इनके पास तो आ गए हैं, आगे लेटर देने के लिए बात हो रही है, मगर देखो कार्रवाई तो चल ही रही है। मंत्री जी क्या बोले? आपने जब अपनी बात रखी, मंत्री जी आपको क्या आश्वासन दिए? यही कह रहे हैं कि जी हाँ आगे कोशिश कर रहे हैं हम आपकी। क्या लग रहा है मंत्री जी कार्रवाई करेंगे और आप लोग की जो नौकरी है फिर से वापस मिल जाएगी? जी देखो कोशिश तो कर रहे हैं, आगे देखो पता नहीं है जी हमें इतना। मेरा नाम राधा है, मैं विधवा हूँ और अभी मेरे हस्बैंड को 2 साल हुए ख़त्म हुए। मेरे हस्बैंड भी NDMC में RMR थे और मैंने उनसे नौकरी की भी गुहार लगाई थी, मगर कुछ नहीं हुआ। मैं इस वजह से भी मैं इसी में लगी हूँ इन्हीं के साथ। मतलब 2 साल आपके पति NDMC में थे, क्या हुआ था कि कैसे डेथ हुई? उनकी दिमाग की नस फट गई थी, इस वजह से उनकी डेथ हो गई है। अब घर में करने वाला कोई नहीं है मेरा, मैं अकेली हूँ। अब मैंने इनसे नौकरी की भी गुहार लगाई थी, फिर कुछ नहीं हुआ तो मैं फिर इसी में हाउसकीपिंग में लग गई थी काम पे। अब उधर से भी निकाल फेंका इनने और RK जैन का ठेका आया है तो वो कह रहे कि 10,000 दो। अब 10,000 हम कहाँ से देंगे मैडम जी? 10,000 हम पे तो है नहीं कि हम। सैलरी कितनी मिलती थी आप लोगों को वहाँ पर? सैलरी तो 9,000 मिलती थी। 9,500 में कितना देर आप लोग काम करते थे? सुबह 7 से 4 बजे तक थे। 8 घंटे 8 घंटे काम करती थी और 9,500 रुपया मिलता था, और उसमें से भी अभी निकाल दिया गया आप लोगों को? उसमें से भी निकाल दिया मैडम। अब करने वाला हमारा कोई नहीं है, हम खुद अकेले हैं, सबके घर में अकेले हैं और किराए पे रहते हैं। अब कहाँ से हम उसको 10,000 रुपये देंगे हम? अब 10,000 हम पे तो है नहीं कि हम दे सकें उस पर, ना हमारी इतनी औकात है हम उसको 10,000 दे सकें। मंत्री जी से आप मिली? हाँ जी मिले हैं। क्या बोले मंत्री जी? आश्वासन तो दिया है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं इनके
चलिए, तो आपने देखा ये लोग अपने दर्द, अपनी पीड़ा लेकर मंत्री जी के पास गए थे और कहीं ना कहीं उम्मीद है मंत्री जी से कि इनकी वहाँ से सुनवाई होगी। क्या आगे कार्रवाई होती है आपको दिखाएंगे, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।